अस्सलामुअलैकुम जी माय डियर यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। नाश्ता मैंने कल लिया है। रात के बचे हुए चावल थे और चाय के साथ मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, तो मैंने खा लिए हैं। अब मैं रेडी हो रही हूँ। रेडी क्या हो रही हूँ, बस नकाब चढ़ा रही हूँ और इसके बाद जाऊँगी अपने सैलून में और आज दिखाऊँगी आपको अपने सैलून का पूरा रास्ता। तो मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा और ये कौन सा एरिया है, ये भी आपने मुझे कमेंट करके बताना है। मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी बाजी का साथ दीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो जी चलते हैं आज के मुद्दे की तरफ, आज के टॉपिक की तरफ। तो जी ये काफ़ी पुराना किस्सा है कि एक कस्बे में ना एक नीम हकीम रहते थे। वो नीम हकीम जो थे वो उसी गांव की, कस्बे की एक औरत के इश्क में गिरफ्तार हो गए। आँख बड़ी खूबसूरत थी उस औरत की, बाकी और लोगों को भी अच्छी लगती थी, लेकिन उनका तो लोहे वर्गा दिल ही पिघल गया उस औरत के ऊपर। शादी ब्याह और मेलों ठेलों में गाना उस औरत का ख़ानदानी पेशा था। और कभी कभार उसकी कोई तबीयत ख़राब होती तो वो नीम हकीम साहब के पास ज़रूर आती और वो बड़ी ही डिटेल से उसकी नब्ज़ चेक करते और उसके साथ बातें करते हैं। बातों ही बातों में वो उसको अपना दिल का हाल भी सुनाते जाते। तुम्हारी माँ का क्या हाल है, ये वो ज़रूर पूछते होते थे। और बाकी खानदान की तफसील पहले कुछ अर्सा तो वो बताती रही, लेकिन आखिरकार वो तंग आ गई औरत की। जो है ना छठी इसकी बड़ी तेज होती है, तो समझ आ गई मेरे तो सर जा रहा है। खैर उसने हकीम साहब की तकलीफ के बारे में उसको अपने शौहर को आगाह कर दिया। तो उसके शौहर ने ये बात सुनी तो उसको बड़ा ही गुस्सा आया। फिर उसने अपने खानदान के मर्दों का एक इजलास मुनक्किद किया और उसमें इसकी तबीयत ठीक करने के लिए मुख्तलिफ तरीकों पर गौर व फौज किया गया। तो उनमें से उन्होंने एक तरीके को सिलेक्ट कर लिया कि इसकी तबीयत इस तरीके से बिल्कुल ठीक है। तो इलाज का तरीका फाइनल हो गया तो उस आदमी ने अपनी बीवी से कहा कि कल शाम को ना नीम हकीम साहब को बुला लो खाने पर, उनको बताओ कि मेरा शौहर घर पर नहीं है, आप खाना भी तनावल फरमाइएगा फकीर की बुद्धि पर और जो है ना मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में, हमारे ख़ानदान के बारे में जो मुख्तलिफ आपके ख्यालात हैं उन पर तबादला ख्याल भी हो जाएगा। खूबसूरत हसीना का पैगाम नीम हकीम को मिला तो हज़रत साहब ने अच्छी तरह खिजाब लगाया, आंखों में भर भर के सुरमा ठोंका और खुशबू वाले फाहे, जो रुई के फाहे होते हैं, अपने कानों में डाले और आराम आराम से चलते चले गए रुए यार के दरबार में। तो जब वो खूबसूरत हसीना के घर पहुंचे तो महबूबा ने बड़े ही अच्छे अंदाज में उनका इस्तकबाल किया, एक कमरे में ले गई और वहाँ पे उनको बिठाया। लेकिन थोड़ी ही बातों के बाद उनके खानदान के मर्द डंडों और रस्से से लेस होकर उस कमरे में पहुंच गए और जैसे ही वो उस कमरे में पहुंचे उन्होंने उस औरत को कहा कि तुम जाकर ना छत पे जाकर ढोल बजाना शुरू कर दो। वो मिरासियों का घर था, ढोल का बजना उनके घर में कोई नई बात नहीं थी। तो पूरे मोहल्ले में जो देहात था, एरिया था, उसमें किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ा उस ढोल के बजने से, ना ही किसी ने कोई ध्यान दिया। ऊपर ढोल बजता रहा और नीचे मिरासियों ने हजरत साहब की जो है ना डंडों, लातों और मुक्कों से खातिर तवाज़ा शुरू कर दी और ढोल की आवाज़ के ऊपर उनका रक्स शुरू हो गया। बहुत चीखे चिल्लाए, जोर जोर से उन्होंने आवाज़ें दी, लेकिन ढोल की इतनी दिलफरेब म्यूजिक में किसी को उनकी आवाज़ नहीं आई। और जब मिरासियों ने हकीम के घर से बड़ी ही इज्जत से रुखसत किया तो उनका एक एक अंग जो था ना वो ढोल की ताप पे नाच रहा और नीम हकीम हजरत साहब का एक एक अंग जो था ना वो ढोल बजा रहा था। अब मराठियों की ये ढोल पिटाई की जो प्रैक्टिस थी वो बहुत ही उनके लिए अच्छा इलाज साबित हुई और उनका इश्क जो था ना, इश्क फरमा रहे थे जो उसका खात्मा वहीं का वहीं हो गया। इश्क नामुराद उनके दिल से दुम दबाकर भाग निकला। इलाज तो हजरत का खूब हो गया, लेकिन वो मुस्तकिल एक नफ्सियाती आर्जे में मुब्तला हो गए कि अब जहाँ भी कहीं ढोल बजता था तो उनको झुरझुरी आ जाती थी और वो सोचते थे कि हाय पता नहीं कौन सा मिस्कीन अब फिट रहा है। लेकिन मुझे बताना है कि कहानी आपको कैसी लगी और बचपन से हम जो भी कहानियाँ सुनते हैं उसका एक सबक ज़रूर होता है और इस कहानी का सबक ये है कि इलाज से एहतियात बहुत बेहतर है। और मेरा मशवरा ये है कि इस कहानी को खलीलुर रहमान कमर के तनाजुर में ना ही लिया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि उनके लिए भी अब यही मामला हो गया है कि जब भी कोई ढोल बजता होगा तो उनको झुरझुरी तो ज़रूर ही आती होगी। खलीलुर रहमान कमर के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।